रामचरितमानस द्वारा रचित एक महान काव्य है जिसे भारतीय धर्म साहित्य और संस्कृति में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इसे अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें भगवान राम जी के जीवन और घटनाओं का विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। रामचरितमानस न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि नैतिक जीवन के आदर्श मूल्यों और सामाजिक संरचना की व्यवस्था की गई है। यह ग्रंथ भारतीय मानस में रचा बसा है और हर वर्ग के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। रामचरितमानस की कहानी मूल रूप से रामायण में ली गई है जो वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखी गई है, लेकिन तुलसीदास ने इसे जनसाधारण के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए उद्देश्य से इसे अवधी में लिखा। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 16वीं सदी में हुआ था। उस समय भारत में विदेश आक्रमणों और सामाजिक उथल पुथल का दौर चल रहा था। हिंदू धर्म सामाजिक और धार्मिक संस्कृति रूप में बिखरा स्थिति में था। ऐसे में तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की जिससे समाज को एकता, नैतिकता और धार्मिक के प्रति समर्पण की भावना जागृत हो सके। तुलसीदास ने इस महाकाव्य के माध्यम से भगवान राम के चरित्र को आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। राम का जीवन नैतिक, धर्म, सत्य और सेवा का प्रतीक है और वे जीवन भर हर पहलू में अनुकरणीय है, चाहे वह एक पुत्र हो या पति हो, राजा है, मित्र के रूप में हो। रामचरितमानस को 7 कांडों में विभाजित किया गया है जो भगवान राम के जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। बालकांड, इस कांड में राम के जन्म की कथा है। दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में राम का अवतरण हुआ था। इसके अलावा राम और लक्ष्मण का ऋषि विश्वामित्र के साथ जाना, लड़कावध और जनकपुर में सीता के साथ राम का विवाह भी इस कांड में वर्णित है। बालक राम की कथा में मध्य से यह कांड हमें यह सिखाता है कि कैसे जीवन के प्रारंभिक चरणों में ही व्यक्ति को धर्म और आदर्श का पालन करना चाहिए। दूसरा है अयोध्या कांड। इस कांड में राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दिया जाता है। राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी कैकेयी के आग्रह पर राम को वनवास दिया जाता है और भारत में राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाता है। राम ने अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वन में चले जाते हैं। यह कांड त्याग और धर्म के प्रति समर्पण की महत्ता को दर्शाता है। राम अपने पिता के वचनों का पालन करते हुए राज्य और ऐश्वर्य को त्याग कर वनवास स्वीकार करते हैं। अरण्यकांड, राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास का वर्णन इस कांड में किया गया है। राक्षसी शूर्पणखा के प्रकार को लेकर रावण द्वारा सीता का हरण और राम लक्ष्मण की सीता की खोज इस कांड में प्रमुख घटना प्रक्रम है। अरण्यकांड संघर्ष और धैर्य की महानता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि कैसे जीवन में कठिनाइयां आती है लेकिन धर्म और साहस के साथ उनका सामना किया जा सकता है। प्रसिद्धा कांड, इस कांड में राम की मुलाकात वनराज सुग्रीव से होती है। राम सुग्रीव की मदद करते हैं और बाली का वध करते हैं। इसके बाद सुग्रीव राम को वानर सेना देकर सीता की खोज के लिए सहायता प्रदान करते हैं। इसी कांड मित्र सहयोग और एकजुटता की शिक्षा देता है। सुग्रीव और राम की मित्रता इस कांड का प्रमुख केंद्र है। सुंदरकांड, सुंदरकांड में हनुमान के द्वारा लंका जलाकर सीता की खोज की जाती है। हनुमान अपनी शक्ति और भक्ति के बल पर लंका में प्रवेश करते हैं, सीता से मिलते हैं और राम का संदेश उन्हें देते हैं। इसके बाद वे लंका को जलाकर सुरक्षित वापस लौट आते हैं। सुंदरकांड भक्ति, साहस और सेवा की महत्ता को दर्शाता है। हनुमान का निस्वार्थ समर्पण और सेवा भाव इस कांड की विशेषता है। लंका कांड, यह कांड राम और रावण के बीच हुई महायुद्ध का वर्णन करता है। वानर सेना और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध होता है। अंत में राम रावण का वध कर सीता को मुक्त करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। यह कांड धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई को दर्शाता है। राम का विजय धर्म, सत्य और न्याय की जीत का प्रतीक है। उत्तरकांड में राम ने अयोध्या लौटने के बाद की घटना का वर्णन है। राम की स्थापना होती है जो संन्यास, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इसके बाद सीता की अग्नि परीक्षा और अंततः धरती में समा जाने की कथा आती है। उत्तरकांड राम की स्थापना और धर्म के आदर्शों को दिखाता है। इसमें राम के राजा में शांति, समृद्धि और न्याय का वर्णन है। रामचरितमानस की विशेषता,
भक्ति प्रधान महाकाव्य। रामचरितमानस में राम को आदर्श मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तुलसीदास ने भक्ति को सर्वोपरि माना है और इसमें राम और हनुमान की भक्ति का विशेष स्थान है। सामाजिक एवं नैतिक मूल्य। तुलसीदास ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने और नैतिक की स्थापना करने का प्रयास किया। रामचरितमानस में सत्य, धर्म, करुणा और प्रेम के आदर्श का प्रस्तुत किया गया है। साहित्यिक महत्वता। रामचरितमानस केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक हिंदी साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। इसकी भाषा सरल और प्रभावी है और इसमें छंद और दोहे अत्यंत लोकप्रिय है। सार्वजनिक सुलभता। तुलसीदास ने इसे अवधी भाषा में लिखा, जिससे यह आम जनता के लिए सुलभ हो गया। संस्कृत में लिखे गए रामायण की अपेक्षा रामचरितमानस का पाठ और समझना लोगों के लिए आसान हो गया। तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से भगवान राम की भक्ति को जनन तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने राम के जीवन को केवल एक कथा के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्श जीवन जीने का प्रेरक के रूप में प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि राम के चरित्र में ही मानव की मुक्ति का मार्ग छिपा है। रामचरितमानस में भारत में भक्ति आंदोलन और नई दिशा दी और यह आज भी लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ। रामचरितमानस केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह भगवान राम के जीवन के आदर्श को प्रस्तुत करता है और जीवन जीने की कला सिखाता है। इसके माध्यम से तुलसीदास ने सत्य, धर्म, भक्ति और काव्यों को मूल्य को जन जन तक पहुँचाया और यही इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है।